जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। खुश आमदीद करती हूँ आपका आपके फेवरेट शो में जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। और जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में आपको बताया था कि आज बुध है, बुध को हमारे साथ होते हैं खुनजादा हाजी दीन मोहम्मद साहब। बढ़ते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। कैसे हाजी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल, अल्लाह की बड़ी करमवाजी, इतनी वसी करमवाजी है कि मेरा वो परवरदिगार गो आज के कब्ज़े मेरी जान है, उनकी अल्लाह की शान में पेश करने के अल्फाज नहीं, इतना वसी करम। सुभान अल्लाह। हाजी साहब, आज हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले कोविड के हवाले से, क्योंकि कोविड का जो रेशो है वो बढ़ता चला जा रहा है और लोगों को समझ नहीं आ रही। तो इसमें आपकी रिसर्च और आपकी जो दवाइयाँ हैं, क्योंकि माशाल्लाह हर्बल बूटियों से, जड़ी बूटियों से आप दवाई बनाते हैं, तो उसका कितना जो है वो फ़वाइद होते हैं? बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। अभी तक कहकशां जो हमारे पास रिजल्ट है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आला से आला है, बेहतरीन से बेहतरीन है। एक कोविड पे नहीं है, हर चीज़ पे है। बिल्कुल। देखिए, कोई भी दुनिया में बीमारी ऐसी नहीं जो काबिल इलाज ना हो, लेकिन सवाल ये कि शिफा किसको मिलनी किसको नहीं मिलनी, ये इख्तियारात अल्लाह के पास हैं, आपके मेरे पास नहीं। बेशक। मैं और आप कोशिश करने वाले, जस्तजू करने वाले, मेहनत करने वाले, दूसरों के काम आने वाले हैं, लेकिन जो भी इख्तियारात हैं अल्लाह सुब्हान ताला के पास है। बेशक। सिर्फ इसका नहीं, हर चीज़ का राज़ रब्बुल इज़्ज़त है। तो कहने का मकसद है कि जो आज अभी तक जितनी बीमारियों का इलाज हुआ है, सिर्फ कोविड का नहीं, आप दिल की बीमारियाँ ले लें, दिमाग की ले लें, आँखों की ले लें, आप टखनों की, घुटनों की बीमारियाँ ले लें, मोरों की बीमारी ले लें, आप जिगर की ले लें, आप क्या नाम है, दिल की है, आपके गुर्दों की, सब पे अल्लाह ने शिफा दी है। बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतर हुआ। कुछ बेहतर नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कितने लोगों को शिफा मिली, कितनी नहीं मिली, ये तो अल्लाह को पता है, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा, अल्लाह सुब्हाना ताला ने लाखों करोड़ों लोगों को शिफा दी। सुभान अल्लाह। जिसकी एक मिसाल सुबह सुबह की भी आज हमारे मौजूद, अगर आप शेयर करना चाहें तो। बिल्कुल शेयर करना चाहूँगी नाजरीन। मेरे गले में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी और मुझे नज़ला जो है आप लोगों के सामने है कि आवाज़ में भी जो है वो तब्दीली आ चुकी है। तो हाजी साहब आए तो हाजी साहब ने मुझे देख के खुद ही कहा कि कहकशा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा जी हाजी साहब ये प्रॉब्लम है गले पे। तो हाजी साहब ने मुझे फ़ौरन जो है काट करवाई, दुआ में मुझे शामिल किया, गले पे मैंने हाथ रखा और 2 सेकंड जो हाजी साहब बोलते हैं, मेरा गले का दर्द तो गया, मुझे एनर्जी फील होने लगी। मैं एनर्जी मेरी बूस्ट हो गई और आवाज़ तो भले भिनभिनाहट वाली है, वो तो ठीक हो जाएगी, लेकिन मेरा जो तो मैं डाउन फील कर रही थी ना, वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतर है। और हाजी साहब को आज मैं भी मान गई। मैं चाहती तो हूँ और जानती भी हूँ कि आप लोगों को पता है, जब हाजी साहब आते हैं और हाजी साहब के साथ अक्सर उनके पेशेंट्स भी आते हैं, वो बताते हैं, लेकिन आज मेरे ऊपर जब अप्लाई हुआ वो, तो मुझे बहुत ज़्यादा शिफा महसूस हुई। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। हाजी साहब मैं जानना चाह रही हूँ आपसे, सीपी चाइल्ड एक ऐसा रोग होता है, एक ऐसी परेशानी होती है, एक ऐसी दर्दनाक कहानी होती है उन वालिदैन के लिए कि उनके बच्चे को अगर सीपी चाइल्ड वो होते हैं तो मुझे ये बताइए, आपकी रिसर्च और आपकी जो दवाइयाँ हैं वो सीपी चाइल्ड बच्चों के लिए भी मुफीद है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। यहाँ तक कहकशां मेरी नॉलेज है तक 1000 खा बच्चे ठीक होकर अपनी ज़िंदगी में आ गए, आज स्कूल पढ़ रहे हैं, हज़ारों बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो दवाइयाँ हमारे पास, जड़ी बूटियाँ जो बनाई जाती हैं, तैयार की जाती हैं, वो एक तवील रिसर्च के बाद सामने आती हैं। क्योंकि मैं चल रहा था नेचुरल्स पे, जो अल्लाह ने बनाया, कुदरती माहौल है, कुदरती चीज़ें हैं, मैं उस पर चल रहा होता हूँ। बिल्कुल। तो वही चीज़ें जो आज से करोड़ों साल पहले इस्तेमाल हो रही थी, फिर लाखों साल इस्तेमाल हो रही थी, फिर हज़ारों साल से इस्तेमाल हो रही थी, फिर सैकड़ों सालों से इस्तेमाल, तो मैं तो वही चीज़ लेके चल रहा हूँ। बेशक। और अल्लाह ने इतनी वसी कामयाबी दी, मेरा रब गवाह है कि अल्लाह की शान में पेश करने के लिए अल्फाज नहीं, अल्लाह ने हर लम्हा, हर सांस में नवाजा मुझे। 2 चीज़ें हैं, अल्लाह ने अपनी ताकत दी, अपनी कलाम दी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात है जड़ी बूटियाँ रिसर्च की, वो भी मेरे रब ने दी है, मेरी खूबी कहीं भी नहीं, मेरी टके की खूबी भी नहीं है, बिल्कुल मेरा कोई दावा भी नहीं। देखें जितनी दुनिया शफा पा गई, अपनी मिसाल ले रहे हैं। देखें जब हम बैठ के कुरान कर रहे होते हैं, जब प्रोग्राम में एंड होता है, जब आप इसी काट करवाते हैं, उस वक्त पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर लाखों लोग जो ना व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे जी वो इंतज़ार कर रहे होते हैं। बेशक। और फिर इसी प्रोग्राम को डाउनलोड करने के बाद वो बार रिपीट करते रहते हैं और उनको शिफा मिलती रहती है। बेशक। और मुझे उनसे दुआ मिलती रहती है। वो जो डायरेक्ट जाके मेरे अकाउंट में जमा होती है, जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने खोला हुआ है, तो वहाँ जाके वो सब चीज़ें जमा हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं है। तो मैं बहुत खुश हूँ अपने रब पे। फिर आपने सीपी चाइल्ड की बात की, सीपी चाइल्ड को आम फहमी कहते हैं जिंदा लाश जी, क्यों उसकी सांस चलती है। वो बच्चे मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि जिन बच्चों ने कभी अपने हाथ पाँव नहीं हिलाए, हाथ पाँव नहीं हिलाए,
सिर्फ सांसें चलती रहती हैं। तो वो बच्चे जब माँ बाप ने फिर मेहनत की, फिर बैठने लगे, फिर वो चलने लगे, वो दौड़ने लगे, फिर स्कूल जाने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में आ गए। किसी को साल लगा, किसी को 2 साल लगा, किसी को 3 साल भी लगे। खास तौर पे जो ऑटिज्म है उन बच्चों को वक्त लग जाता है। अच्छा, उन बच्चों को वक्त लग जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक होकर अपनी ज़िंदगी में आ चुके होते हैं। फिर इस तरह आर्टिस्टिक बच्चे होते हैं, इसके हाथ पाँव मुड़े होते हैं, वो उनके लिए तकलीफ़ सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है पोटी की। वो तो वैसे है नाम मुकम्मल होते हैं, हाथ पाँव मुड़े होते हैं, उनकी ज़िंदगी होना ना होना उनके लिए एक होती है। लेकिन सबसे बड़ा मसला 15 दिन में, महीना 2 महीने बाद जब पोटी करते हैं ना, तो वो उसकी चीखें सारा मोहल्ला सुनता है। अल्लाह अकबर। कि जिस तरह के पत्थर या निकल रहा है, कोयला निकल रहा होता है। वो 10 से 12 घंटे वो उस तकलीफ में रहते हैं जब पोटी करने के बाद। अच्छा, अब वही बच्चे होते हैं जो 2 महीने 1.5 महीने बाद ये सारे काम कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वही बच्चे हैं रोज़ाना 1 दफ़ा 2 दफ़ा पोटी कर रहे होते हैं। ठीक है, कितना करम हो जाता तो है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो बैठते भी हैं, फिर वो चलते भी हैं। ये सब करम नवाज़ी मेरे अल्लाह की है, इसमें मेरी खूबी नहीं है, कहीं की भी नहीं है। लेकिन अल्लाह की रज़ा बड़ी प्यारी, अल्लाह की ताकत बड़ी प्यारी है। बिल्कुल। फिर आप जो बात की है कि रुखसाना की हमारी हाजी साहब कॉल थी एक, वो कॉलर आपसे फरमा रही थी कि उनको मैदे में तकलीफ है, कान बंद है उनका और बहुत थकी थकी रहती हैं, तो उनके लिए गले में भी उनके दर्द है। देखिए आसान काम है, जितने भी हमें सुनने वाले देखने वाले वो तमाम लोग इंतज़ार करें, प्रोग्राम के एंड में काट होगी। जिसको जहाँ तकलीफ़ है, नाक में, सर में, गले में, टांग में, गुद्दी में, एड़ी में, जहाँ जहाँ तकलीफ़ है वहाँ पर वो हाथ रखें और जिस तरह मैं काट करता हूँ मैं इस तरह आमीन बोलता रहें, तो इंशाल्लाह वो ठीक होंगे। कराची वालों की बड़ी आसानी है जी। कराची वाले मेरे पास आ सकते हैं। मेरा रोज़ाना का टाइम होता है सुबह 11 से लेकर रात 8 बजे का टाइम होता है और इतवार के दिन सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम होता है। ठीक है। 2 बोतलें पानी लेके आ जाएं। बादराबाद 4 मीनार चढ़ूंगी साथ ही सिलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में। सिलानी से 50 कदम आगे बढ़ेंगे तो दाएं हमारा बोर्ड लगा हुआ है हाजीदीन मोहम्मद का। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी ही करम नवाजी है कि वो दुनिया को शफा दे रहा है, मेरी इज्जत बन जाती है। सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी बात है। और 39 साल से आप हाजी साहब रिसर्च कर रहे हैं, मुश्किलात, कठिन परेशानियां आई होंगी, उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा कहकशान आपने दुखती रख पे हाथ रखा है। जी, मैं चाह रही थी कि बस टाइम जिस तरह गुजरे थोड़े सालों बाद या महीनों बाद पूछूं, लेकिन आज मैंने पूछ डाला कि 39 साल। इसी के साथ साथ एक कॉलर है हाजी साहब, फिर अब बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई फरमाइएगा। ये हाजी साहब से बात करनी है। जी जी आप फरमाइए, वो सुन रहे हैं आपकी बात। हेलो, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दे मेरे भाई, वरना आवाज आपको नहीं सही आ पाएगी। फरमाइए। जी हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई मेरे भाई, आप दोबारा से कॉल कर सकते हैं। जी हाजी साहब। कहकशां दुनिया में कोई भी काम आसान नहीं है, मरना भी आसान नहीं और मरने के बाद कब्र तक जाना भी आसान नहीं है। बिल्कुल, उसके लिए भी काफ़ी रकम चाहिए जी। ठीक है, और सच वो रास्ता है जिसमें पैसा खर्च होता है। एक चीज़ को बार बार रिपीट करते करते बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। जितनी मेरी सच करते हैं मुझे काफ़ी दुश्वारी का सामना हुआ, बार हुआ, माली भी हुआ और वैसे भी मुश्किलात का सामना हुआ। कभी सामान नहीं मिलता, कभी मिले भी तो जानने वालों से लूँ तो मुझे तो अंदाज़ा नहीं था, उनसे मैं मंगवा लूँ, उनसे सामान लूँ तो वो 10,000 की चीज़ को मुझे 40,000 में पकड़ा दें। ओहो। जब मैं खुद निकला जाके तो फिर मैंने मुख्तलिफ इलाकों में विज़िट किया, जाके मैंने वहाँ पर सामान लिया तो वो जो 40 से मुझे मिला था वहाँ पर 10 से 12,000 का था, लेके आ गया। फिर मुझसे कहा जी आप सामान मंगवा लें। मैंने कहा नहीं मैंने मंगवा लिया। कहते हैं कि मैंने कितना मंगवा लिया? बोला हमसे हम इतना ले लें। मैंने बोला फिर आपने पहले कितना का दिया था? आपकी मेरी दुआ सलाम जान पहचान है तो आपको पहले करनी चाहिए कि चलो 12 की चीज़ हम 10 में कौन सा तूने खरीदना है, तूने तो जाके जंगल से लेके आना है। तो बोला आइंदा ख्याल रखें। मैंने कहा आइंदा ख्याल रखने की नौबत ही क्यों आए? सही बात है, एक दफा ही होता है। इसी के साथ साथ एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई फरमाइएगा। बहन मुझसे खाना खाता हूँ ना तो खाया नहीं आता, मेरे सीने में हजम नहीं होता मैदे के अंदर। अच्छा, आपको कब्ज होती है? आने लगती है, परेशानी होती है मुझे बहुत। ठीक है। आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं होती भाई? कब्ज जी? आपको कब्ज तो नहीं होती? हाजी साहब पूछ रहे हैं।
नहीं कब्ज तो नहीं होता मेरे पास, कब्ज तो नहीं होता मुझे। अच्छा तो ठीक है, चले मैं आप आपको जवाब देता हूँ। जी हमारा शो देखें। थैंक यू सो मच सबसे फॉर पहला कॉलिंग। काम तो ये करे, जिस तरह ये भाई ने शिकायत की तमाम लोगों का, एक ये तुख्म बालंगे, ठीक है मलंगा नहीं होता, बालंगे होता ठीक है, तुख्मे बालंगी। है, बालंगे। आप उसको चाय का आधा चमचा एक गिलास नीम गर्म पानी में डाल के उसको सिर्फ 2 मिनट रख लें, 2 मिनट के बाद फौरन पी लें। ठीक है शाम को 1 गिलास पानी नीम गर्म से थोड़ा तेज गर्म कर लें और उसमें आधा चमचा इसबगोल भूसी में ला के 2 मिनट रखें और फौरन पी लें। ठीक है इस अमल को 1 हफ्ता रख लें और आप कोशिश करें कि आलू चावल, नींबू, इमली चाय, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम या बड़ा गोश्त, चने की दाल, इनको छोड़ दें। ठीक है ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी तकलीफ जो है ना 80-90% कम हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो मेरे पास आ जाए, मैं अपना एड्रेस बता चुका हूँ, मैं कराची में बैठता हूँ, आके अपना इलाज करा लें। लेकिन 2 चीज़ें, बिल्कुल 2 चीज़ें क्या कि 2 बिल्कुल बोतलें मुझे पानी पता की भरी है, लेके जी। आएंगी और बुखार वाला बुखार में आएगा। बिल्कुल बुखार वाला बुखार की हालत में आए, आप कोई भी परेशानी या किसी तकलीफ और कर्ब में आप हैं उसी हालत में आइएगा। पैनाडोल वगैरह कोई भी टैबलेट खा के मत आइएगा। कोई इसके साथ painkiller कॉलर खा है के हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई मसला बताइएगा। हाजी साहब से बात करनी थी। जी हाजी साहब सुन रहे हैं, आप फरमाइए। भाई ये कह रहा कि पेट में जो है ना कि वो तकलीफ होती है कि जैसे खाना खाता हूँ कि हजम नहीं होता, थकन थकन सी महसूस होती है। काफी सारे डॉक्टर को भी दिखाया है। ठीक है, पेट में दर्द होता है आपके और खाना हजम नहीं होता और आपने डॉक्टर्स को भी दिखाया लेकिन शिफा नहीं हो रही आप। गैस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है गैस होती है। ठीक है, आप हमारा शो देखें भाई। हाजी साहब आपकी बात का सबसे जवाब पहला देना। काम थैंक तो यू ये सो शादी कि आप एक काम, मेरी बात रिपीट कर देना। मच। ठीक है ठीक है। जितने लोगों को भी गैस की शिकायत है, 2 काम वो अपनी जिंदगी हिस्सा बना लें। जितने लोगों को भी गैस की शिकायत है वो 2 कामों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। पहला, बड़ी हार का पाउडर लेके रखें। पहला, बड़ी हार का पाउडर लेके रखें। सुबह उठते ही निहार मुंह चाय का आधा चमचा मुंह में डालकर नीम गर्म पानी पी लें। ओके, सुबह उठते ही निहार मुंह आधा चमचा मुंह में डाल के गर्म पानी पी ले। ठीक है, नीम गर्म, नीम गर्म पानी पी ले। ठीक है। शाम को या दोपहर को जो भी खाना पकता है, हर चपाती में 20 से 30 पत्तियां कड़ी पत्ते की। अच्छा, डाल शाम के में खाएं। जो भी आपके घर में खाना बनता है वो चपाती, आधी, एक चपाती में। हाँ, एक चपाती को आप शोरबे में डाल के उसके साथ खा लें। फिर नहीं, हाँ एक आटे का पेड़ा लिया, ठीक है, उसमें 30 पत्ती कड़ी पत्ता मिक्स मिला दिया और ओके। पकाने में आप संभाल करें। ठीक है। इसको कंटिन्यू रखें। ठीक है। इसमें 1 हफ्ते के अंदर आपको बहुत कुछ बेहतर। अगर फिर भी कमी रह जाती है तो सफेद सदाबहार के पत्तियां ले लो। सफेद फूल नहीं। सदाबहार की पत्तियां, फूल नहीं। फूल नहीं, ठीक है, लेकिन सफेद वाली। उन्हें धो लो, धो के क्या नाम है ऐसे चबा के खा लो, ऊपर पानी पी लो, लेकिन कड़ी पत्ते के बाद। अच्छा, कड़ी पत्ते के बाद आपको ये करना है। और कड़ी पत्ता ऐसे भी खा सकते हैं क्या? खा हाजी साहब? सकते हैं, लेकिन इससे एक बड़ी खूबी की बात बता दूं। हाँ। सदाबहार की पत्तियां खाने से आपका मैदा इंसुलिन फौरन पैदा करना शुरू करता है। अच्छा, वेरी नाइस। इसी के साथ साथ एक आप- कॉलर है हमारे साथ। आप अस्सलाम रिसर्च समझ में आ रही है वालेकुम। आपको? अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन बताइएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए, कराची से बात करिए, क्या मसला है आपको? मेरे हस्बैंड को 2 साल से उनकी गर्दन में तो दर्द नहीं है, पीछे की रग की तरफ कह रहे हैं, डॉक्टर से बहुत दिखाया, कह रहे हैं दर्द है। और उनकी आंख ना छोटी होती जा रही है। बहुत इलाज कराया है, हर डॉक्टर को दिखाया है। ठीक है। तो आपके आँख हस्बैंड को बीपी तो नहीं होता? नहीं, बीपी भी नहीं है, डॉक्टर ने बताया। शुगर भी उनको नहीं है और आंख दिन ब दिन छोटी होती जा रही है। शुगर है आपके हस्बैंड को? नहीं, ना शुगर है ना बीपी है, कुछ नहीं है। ओके, आंख छोटी हो रही है और कमर में दर्द हो रहा है गर्दन की तरफ नहीं, से। कमर में दर्द नहीं है, कहीं दर्द नहीं है उनके, सिर्फ आंख छोटी होती जा रही है। अच्छा ठीक है, आप आँख हमारा प्रोग्राम सुकुड़ती जा रही है, देखें। सुकुड़ती जा रही है। जी, आंख सुकुड़ती जा रही है। जी बीवी, आप एक काम करें, मेरा कोई दावा नहीं, दुनिया का मासूम और आजिज़ तरीन इंसानों में मेरी कोई हैसियत नहीं, तक की भी नहीं है, लेकिन मेरे रब की बड़ी करमवाजी है। आप अपने शौक को लेके आएँ, लाके इलाज शुरू करें। आपने अपनी समझदारी नहीं करनी, जितना हमने कहना है आपने इतना ही काम करना, क्योंकि यहाँ समझदार बहुत ज़्यादा ना, खुद बहुत सारे काम शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। तो इंशाल्लाह सुम इंशाल्लाह मेरे अल्लाह पे मेरा ईमान है कि उसकी आंख दोबारा बहाल होगी। इंशाल्लाह। लेकिन इसमें कहकशां मेरी बात आप रिपीट कर देना। ठीक है। कि इसमें मेहनत ज्यादा है, आधा काम दवाई का है, आधा काम मेहनत का है। आप रिपीट इसमें मेहनत ज्यादा है, आधा काम दवाई का है और आधा काम है मेहनत का। जी जी।
تو انشاءاللہ وہ اپنی زندگی میں واپس آئے, اس کی آنکھ دوبارہ بحال ہونا شروع ہوگی. میں انشاءاللہ. تمہیں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک کالر ہے ہمارے پاس. السلام علیکم. ہیلو. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن, مسئلہ بتائیے گا. میرے نا گھٹنے مڑتے نہیں ہیں اور کمر میں بہت زیادہ درد ہے. اچھا, گھٹنے نہیں مڑتے اور کمر میں بہت زیادہ درد ہے. آپ کراچی سے بات کر رہی ہیں؟ جی لیاقت آباد سے. ٹھیک ہے میری بہن, اب ہمارا پروگرام دیکھیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. جی حاجی صاحب. دیکھیں, اللہ پر مشکل نہیں, کائنات مشکل نہیں, کوئی کام مشکل نہیں. اگر مشکل ہے تو نہ کرنا. جی بالکل, کوئی کام مشکل نہیں ہے, اگر مشکل ہے تو نہ کرنا. یہ سب سے مشکل کام ہے. جی صحیح ٹھیک ہے بات. یہ خاتون میرے پاس آ جائیں, کوئی بھی مریض میرے پاس آنے سے پہلے وہ یہ نہ کہے جی میں نے پین کلر کھائی ابھی درد نہیں ہے. آپ میرے پاس روتے دھوتے آؤ, چیختے آؤ, اچھا لگے گا. تڑپتے آؤ گے, اچھا لگے گا. لیکن انشاءاللہ میرے رب پہ میرا ایمان ہے, میرے پاس سے آستے مسکراتے ہو جاؤ گے. انشاءاللہ. بخار والا 104 سے 5 بخار یہی ہوتا ہے, ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں, یہی ہوتا ہے. آتے ہیں کپ کپاتے آتے ہیں, یہی سردی لگ رہی ہے, بات کرنا مشکل ہوتا ہے, یوں یہ ہاتھ تو شیورنگ ہو رہی ہوتی ہے. آتے ہیں بیٹھتے ہیں, الحمدللہ 1 سے 2 منٹ لگتے ہیں. کتنا؟ 1 سے 2 منٹ. اس کے بعد الحمدللہ نہ بخار ہوتا ہے, نہ سردی, نہ گرمی, وہ بندہ نارمل جاتا ہے. میرے پاس سبحان اللہ. ہمارے پاس ابھی اور مریض آئیں گے. ٹھیک ہے. جیسے آپ کو یاد ہے کہ ایک یہاں پر ایک شادی آئی تھی, اس کی بچی کا بھی مسئلہ تھا, پھر اس کا جی 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 بالکل. آج ماشاءاللہ بچی بھی ٹھیک ہوئی, اسے دوسری بچی بھی ٹھیک ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح بخار میں وہ آئی تھی اور وہ فوراً بخار ختم ہوا, آج تک نہیں ہوا. اب میں ایک اور کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے بھی کیا نام ہے بد پریزی کی. اچھا. جواب فوراً آ گیا, جس سے اس کو آیا تھا نا, جی اس کو بھی جو فوراً جواب آ گیا, بخار چڑھ گیا. میں نے کہا کیا بنی, کچھ نہیں کہا. میں نے کہا چلو جو کھایا وہ بتا دو. ہاں بتاؤ تو صحیح, کیونکہ آپ تو فوراً پہچان لیتے ہیں. آپ نے کیا کھایا تھا وہ بولو جی ہم نے یہ کھایا تھا. میں نے بولا آپ نے پیپر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ نہیں کھا سکتی. تو بڑا دل چاہ رہا ہے, میں نے کہا دل کو چھوڑو, دل دیوانہ ہے, اس کو چھوڑ دو. اچھا صحیح بات. اس کو بولو, اس کو پکڑو کہ تمہاری زندگی کے لیے کیا بہتر ہے. بالکل. پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ وہ اپنی زندگی میں آ گئی, 1 دن میں آ گئی, واپس سے ٹھیک ٹھاک ہو گئی. بالکل. اب میں چھوٹی سی مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ کل پرسوں کی بات ہے کہ ایک بزرگ ہمارے پاس تشریف لائیں 10 دن پہلے آئی تھی. اس کا یہ حال تھا کہ ان کا کیا نام ہے موشن کا یہ حال تھا کہ شاید ناقابل بیان. اچھا. اور وہ بھی شاید میرے خیال 1.5 مہینے سے بخار اور موشن میں چل رہی تھی. الحمدللہ جو کل ہماری ملاقات ہوئی, سبحان میرے رب العزت, سبحان میرے رب, بالکل ٹھیک ٹھاک, نہ اس کو موشن ہوئی نہ اس سے بخار ہوا. اپنی زندگی میں فرسٹ کلاس آ گئی. دیکھو جو ہم بیٹھ کے کہکشاں آپ محنت کرتے ہو یا میں کرتا ہوں, یہ ہمارا یہ چینل کر رہا ہے یا دوسرا چینل کر رہا ہے, کوئی بھی اس کا ایک مقصد لے کے چل رہے ہیں, وہ انسان کی بقا ہے. بالکل. اسی کے ساتھ ساتھ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم میں خدا بخش بات کر رہا ہوں, حاجی صاحب سے بات کرنی ہے. جی بھائی آپ فرمائیے, سن رہے ہیں حاجی صاحب. اچھا میڈم, میری وائف کو آدھے سر میں اکثر درد رہتا ہے. کہاں پر درد رہتا ہے؟ آدھے سر میں. آدھے سر میں درد رہتا ہے اکثر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آدھے سر میں درد رہتا ہے. آپ کی وائف کو, آپ کہاں سے بات کریں, کراچی سے؟ جی جی ٹھیک ہے میرے بھائی, آپ ہمارا پروگرام دیکھیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. آپ کو تمام دردوں والوں کو سر سے لے ان کے سوال کا جواب بریک سے واپس آ کر دیں گے حاجی صاحب. جناب بریک کا ٹائم ہو گیا, کہیں جائے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتے صبح. جی ناظرین, خوش آمدید کرتی ہوں آپ کا آپ کے فیوریٹ شو میں. حاجی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں ان سے کالر کا جواب. حاجی صاحب, ایک تو ہمارے بھائی تھے جن کے آدھے سر میں درد تھا, اس کے لیے بتائیے گا. اور ایک ہمارے بھائی تھے بریک کے دوران ان کی کال آئی تھی جن کو نیند تو آ رہی ہوتی ہے لیکن جب وہ سونے لیٹتے ہیں تو نیند غائب ہو جاتی ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات ہے, جس کے سر میں درد وہ اس مریض کو لے کے میرے پاس آ جائیں. ٹھیک ہے. اگر اس کو بلڈ پریشر نہیں ہے, کیا لفظ بولا, اگر ان کو بلڈ پریشر نہیں ہے تو آدھا کلو خشک کھوپرا بھی ساتھ لے کر 2 بوتلیں پانی اور مریض کو لے کے آ جائیں. میں اس کو دوائیں دے دیتا ہوں, انشاءاللہ ان کا درد ختم ہوگا. انشاءاللہ اس کی زندگی آسان ہو جائے گی, چاہے وہ 20 سال پرانا ہے یا 30 سال پرانا ہے یا کل ہی ہوا. اس کو بات تو چھوڑو, اور ٹھیک ہونا ہے, کام کی بات ہے ٹھیک ہونے کی. ٹھیک ہے. دوسری بات سے بولا کہ وہ سوتا ہے, نیند غائب ہوتی ہے, سوتا بھی دماغ جاگتا ہے, دماغ جاگ رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. یہ بیماری کروڑوں لوگوں کو ہے, لاکھوں کو نہیں ہے, کروڑوں لوگوں کو ہے یہ بیماری. میں ایک نسخہ بتا دیتا ہوں, اگر اس پہ عمل کریں گے تو میرا اللہ پہ یقین ہے کہ یہ 1-2 ہفتے میں ٹھیک ہوں گے. نہیں تو میرے پاس دوائیاں موجود ہیں, ٹھیک ہے, کہ تو میرے پاس علاج کروا سکتے ہیں, ٹھیک ہو جائے گا. لیکن میں نسخہ ایک بتاتا ہوں, وہ ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, मसला बताइएगा। मैम कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। मेरे भाई, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैम मेरा सवाल ये है कि मेरी 2 बेटियां हैं माशाल्लाह, एक 4.5 साल और एक 3.5 साल की है। ठीक है। तो इनके जो है ना घुटनों में बहुत दर्द रहता है। दोनों बेटियों के घुटनों में दर्द रहता है? जी हाँ। ठीक है भाई। कहाँ से बोल रहे हैं आप भैया? कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कराची से हूँ, गुलशन से। ठीक अच्छा, मैं है मेरे भाई, आप हमारा शो देखें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी हाँ जी। देखिए, बहुत छोटी बच्चियां हैं, ये सबसे पहले काम ये अथॉरिटी से टेस्ट करा लें घटिया का, ठीक है। उसका टेस्ट करवा लें, और टेस्ट ना भी करवाएं तो मेरे पास बच्चियों को लेके आ जाएं, और कोई पेन किलर वगैरह कुछ खिला के ना, चाहे पेनाडोल है या कोई और दवाई है वो ना खाएं, मेरे पास आ जाएं, आके इंशाअल्लाह इलाज करवाएं। अल्लाह खैर करे। 2 बोतलें भरी हुई पानी की सब ने लेके आनी है। ठीक है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये भी हो या कोई भी है, सब ठीक हो जाते हैं इंशाअल्लाह। हाजी साहब, उनका जो दिमाग जो आपका था दिमाग उनका, का। जी ये तमाम लोग सुन लें जो मैं बता रहा हूँ कि ये नुस्खा तमाम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और उनके लिए सोने पे सुहागा नहीं, शायद इससे भी कहीं आगे हो। ओके, और ये नुस्खा आप भी इस्तेमाल करें, ठीक है। इसलिए कि जो ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं ना, उनको आराम की तलब होती है और बिल्कुल। आराम मिलना चाहिए। वो काम करने वाले से वो उठते हैं तब वो थक के चूर चूर उठते हैं, फ्रेश नहीं उठते। बिल्कुल। और ये नुस्खा दे रहा हूँ ये सभी के लिए, और ठीक है। यकीन माना सुबह ऐसे उठोगे ना जैसे कि अपनी जिंदगी कभी थके नहीं, माशाल्लाह। और बिल्कुल फ्रेश उठोगे। ओके। सबसे पहला काम ये करें कि सौंफ, कच्ची सौंफ खाने का चमचा ग्राइंड कर लें। ठीक है। ग्राइंड करके उसमें 1 इंच का टुकड़ा अदरक का मोटा वाला ग्राइंड करके वो भी दोनों एक साथ मिला लें। ठीक है। 1 गिलास दूध ले लें। दूध लेके तो उसको पहले उबाल के फिर स्लो आंच पे इसको पका लें 2-3 मिनट तक। पकने के बाद जिसको चीनी की तलब हो चीनी डाल लें, गुड़ डाल लें, या इसके बगैर भी बड़ा शानदार होता है। ठीक है। ये रात को सोने से पहले गरम गरम पी के सो जाएं। बहुत गरम नहीं हो, नीम गरम भी सही है, गरम भी ठीक है, जिसको जो सूट करता है वो पी। ये रोजाना की आदत बना लें। ठीक है। ये 3-4 दिन के बाद कोई शख्स के पास ये अल्फाज नहीं होगा कि मैं सुकून से नहीं सोया। जी, इसी के साथ साथ एक कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, मसला बताइएगा। कौन बात करी है, कहाँ से? जी मैं यहाँ पैदल भी एरिया कराची से बात कर रही हूँ। ठीक मेरे है। शौहर का मसला है, हम उनकी एज जो है वो तकरीबन 70 ईयर्स है। ठीक है। अब जो है उनके मसूड़े में मतलब सीधे हाथ की तरफ नीचे जो गम्स होते हैं उसमें दाना हुआ है, दाना है और मतलब सूजन है, और जो है वाइट सा कुछ निकलता है उसमें। तो डॉक्टरों को पहले तो बहुत दिखाया है अभी, लेकिन ये है कि उनको कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टरों ने कहा कि इसकी वो कराएं, स्केलिंग कराइए, और जो है वो ये कराएं वो कराएं, लेकिन ये है कि अभी कराया नहीं है कुछ। अब डॉक्टर कह रहे हैं बायोप्सी कराएं। ओके। और मुख्तलिफ दवाएं खा चुके हैं। ठीक है। ये कितने टाइम से जो है आपके हस्बैंड को मसला दरकार है? ये तकरीबन 1.5-2 महीने हो गए हैं। ठीक है। मतलब इस प्रोसेस को कि दाना हुआ है जो सूजन हुई है वो सही नहीं हो रही है। ठीक है। अब बायोप्सी कराने से पहले जरा 2-4 लोगों से मतलब मशवरे करने के लिए है। जी बिल्कुल अभी जरूरी है, मशवरे में बरकत है। आप हमारा शो देखें, हम आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी बहन फॉर कॉलिंग। जी हाजी साहब, सबसे पहला काम तो ये कि इनको लेके आए मेरे पास। जो डॉक्टरी दवाई है वो खाते हैं, किसी डॉक्टरी दवाई खाना मना नहीं। ठीक है। ला के इलाज शुरू करें। ये एक काम ऐसा दे रहा हूँ कि कहकशां ये तमाम लोगों के लिए। आपकी बात ना मानी जाए, मेरी भी ना मानी जाए, बिल्कुल अपनी भी ना माने, सिर्फ अल्लाह की माने। सुभान अल्लाह। यहाँ नुकसान कभी नहीं होगा। बेशक। गलती कोई भी कर सकता है, लेकिन वहाँ से गलती नहीं होगी। बेशक। पाक ज़ात है ना, बड़ा प्यार करने वाला रब। बेशक। अल्लाह की मोहब्बत इतनी अजीम है कि कोई हद नहीं। सुभान अल्लाह। 7 दिन तक 2 नफर पढ़ के दुआ मांग के सो जाओ, बातचीत ना करो कि अल्लाह मुझे हदायत दे कि इसका इलाज हम कहाँ से करोगे। शादी ब्याह का मामला यही काम करें, 7 दिन तक दुआ मांगे अल्लाह ये रिश्ता हमारी बेहतर है या नहीं। कारोबार शुरू करना तो यही काम खुद करेंगे, अल्लाह हम कारोबार शुरू करें, माली बेहतर है या नहीं। बिल्कुल ठीक है। 7 दिन में एक इस्तिखारा खुद करोगे, पढ़ के दुआ मांगे सो जाओगे, जितने भी ख्वाब देखो वो लिख लो, 8 दिन आके मुझसे ताबीर ले लो।
जहाँ तुम्हें रब कह दे तुम्हारे लिए बेहतरीन चीज़। सुभान अल्लाह। इसी के साथ साथ एक कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे भाई, मसला बताइएगा। मेरे मैदे में तकलीफ होती है, मेरे हस्बैंड ना 4 साल के फालिज से मरीज हैं, फालिज के मरीज हैं, बहुत इलाज करवाए, कुछ फर्क नहीं आता है। मैदे में तकलीफ होती है और फालिज है। मेरे मैदे में तकलीफ होती है। ठीक है, तो आप कहाँ से बात करिए? कराची से बात करिए। मैं कराची से बल्दिया से बात कर रही हूँ, और मेरे हस्बैंड ना ठीक है, आप हमारा प्रोग्राम देखें, हम आपको हाजी साहब से पूछ के बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इलाज करवा लें। देखें जो इनके हस्बैंड को जो है हाजी साहब फालिज है, ठीक है, और उनके मैदे में तकलीफ है। जी ना, अपने शोर को भी लेके आ जाएं, खुद भी आ जाएं, आके इलाज करवाएं, कोई पेन किलर खा के ना आए। मैदे में जितनी भी तकलीफ है उस तकलीफ की हालत में आए, अल्लाह खैर करेगा। मेरा कोई दावा नहीं, मेरी कोशिश है, लेकिन ये तयशुदा बात अल्लाह पे यकीन है कि उन्हें ठीक होना है। अगर कोई ऊपर आने काबिल नहीं है ना, तो मैं नीचे आ जाता हूँ जी। ये हाजी साहब मुझे हमेशा इंसान की बका सलामती चाहिए। मैं अल्लाह की रज़ा में कर रहा हूँ, अल्लाह की चाहत में कर रहा हूँ, सही है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लोगों अल्लाह शफा दे रहे हैं, ठीक होते हैं। मैं क्या कृष्णा तुझसे एक बात शेयर करूँ, इतनी टांगे होती हैं ना, उस बिल्ला मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। और घुटने का ये आलम होता है कि शायद मेरे ख्याल से अगर मेरी पूरी कमर को भी ले लें तो वो एक घुटने के बराबर हो जाएंगे, ऐसे वो घुटने होते हैं। अल्लाह अकबर। अब वही मरीज होते हैं, वो बाद में सूजन उतर जाती है, ठीक भी जाते हैं, चलते फिरते हैं, भागते दौड़ते हैं, जो हिल भी नहीं सकते। फ़र्क क्या पड़ता है कि वो मेहनत करते हैं। बिल्कुल। फ़र्क इस बात पे पड़ता है कि वो परहेज करते हैं। फ़र्क इस बात पे पड़ता है कि दुआ खाते हैं, कलाम इलाही वो इस्तेमाल करते हैं, वो जो चीज़ नहीं खानी वो नहीं खानी, इससे फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल, परहेज का तो हाजी साहब हमेशा बताते हैं कि परहेज अगर नहीं भी करेंगे तब भी शिफा मिलती है, लेकिन टाइम बढ़ जाता है। जी, टाइम बढ़ जाता है। अगर आप परहेज करेंगे और हाजी साहब जल्दी से पकड़ लेते हैं फौरन कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है, अगर बीमारी दोबारा आई है, कोई मसला हुआ है, तो कुछ तो किया है, तो फिर बंदा जो है वो थोड़ा सा घबरा जाता है कि हाँ वो हमने ये खाया था, हाजी साहब को पता चल जाता है। तो आप कोई चीटिंग वगैरह ना करें। और हाजी साहब का क्लिनिक जो है वो एड्रेस मैं आपको बता देती हूँ, जनाब 4 मीनार चौरंगी हैदराबाद पे सिलानी वाले, और हाजी साहब कुछ ही कदम की दूरी पर है। सिलानी से कुछ ही कदम आप दूर चलेंगे तो हाजी साहब का बोर्ड आपको दिख जाएगा, खुनज़ादा हाजी दीन मोहम्मद साहब। ऊपर थोड़ी ही सीढ़ियाँ हैं जो आपको चढ़नी पड़ेंगी, और अगर आप नहीं चढ़ पाते, आपके कोई घुटनों में दर्द है या आपकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, तो हाजी साहब ने जैसे फरमाया कि वो नीचे आकर भी आपसे जो है वो बात कर लेते हैं। और अगर आपको कोई मसला ऐसा है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं हाजी साहब से, तो उनका नंबर भी चल रहा होगा स्क्रीन पर, आप लोग शो के बाद उनको कॉल कर सकते हैं 2 बजे तक, क्योंकि शो के दरमियान कॉल ना कीजिएगा, मसला हो जाएगा, क्योंकि हम शो कर रहे हैं तो फिर आपकी बात कैसे सुन सकेंगे। अभी बात हो रही है जी, सवाल जब हो रहे हैं अभी भी हाँ चल रहे हैं, लेकिन मेरे जो साथी है सब वो काम कर रहे हैं जी। जब भी मैं जिस टीवी चैनल पर होता हूँ, पीछे सवाल जब तो चल रहे होते हैं। अच्छा, सवाल जब चल रहे होते हैं, उसमें जो भी बात होती है, मालूमात नहीं होती है, कोई बात करी तो वो सब डिटेल उनको मिलती रहती है। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा है। और आप लोग जो है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग जाएं हाजी साहब के बाद, लेकिन 2 बोतलें भरी हुई पानी की लेके आना लाजमी है, क्योंकि कभी कभार इतना मेरे बोलने के बावजूद भी हाजी साहब ऐसे ही होता है कि कोई नहीं लेके आते बोतलें, नहीं लेके आते हैं। कुछ तो ऐसे अल्लाह के नहीं बंदे 6 बोतल लेके खाली लेके आते हैं। अल्लाह, वो भी बोला रास्ते में याद आई किसी से लेके आगे रास्ते में पड़ी थी। अल्लाह अकबर, ऐसा ना किया करे। देखिए मसला हो जाता है, बुखार वाला बुखार की हालत में आए, तकलीफ कर किसी भी तकलीफ में अगर आप शिकार हैं तो आप उसी हालत में हाजी साहब के क्लिनिक आए। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारा अटल ईमान है, और हाजी साहब कहते हैं कि आप जब वहाँ से जाएंगे तो हंसते मुस्कुराते हुए जाएंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। शाह साहब, मैं एक और बात आपसे जानना चाह रही थी, यूरिक एसिड भी एक ऐसी बीमारी है या क्या कह लें, उसको समझ नहीं आता, वो बहुत ज़्यादा जो है लोगों को आजकल जो है लोग कहते हैं बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई, उसके बारे में आपकी रिसर्च क्या कहती है? देखिए, यूरिक एसिड के लिए बड़ी हल्का पाउडर बड़ा बेहतरीन काम करता है, और कड़ी पत्ता। ठीक है, 2 चीज़ें इस्तेमाल करने वालों का कंटिन्यू नीचे आता रहता है। ओके, ठीक है। इस दौरान जो ना आलू चावल बड़ा गोश्त है, नींबू इमली इस्तेमाल करने का मतलब मुश्किल नहीं होती, उससे कुछ फ़ायदा भी हो जाता है, लेकिन बड़ा गोश्त जो है बहुत नुकसान करता है, और चने की दाल, चने की दाल। अच्छा, आपके पास जब कोई पेशेंट आता है हाजी साहब जो बताते हैं अपना मसला, तो आप जो उनको दवाइयाँ बताते हैं वो तो आप खुद देते हैं, और हाजी साहब की कोई फीस नहीं है, मतलब कंसल्टेशन कोई फीस नहीं है, आप आते हैं तो हाजी साहब फी सबीलिल्लाह आपके ऊपर दम करते हैं, जो दवाई होती है उसके पैसे होते हैं, क्योंकि लाजमी सी बात है कि हाजी साहब बहुत खिदमत खल्क कर रहे हैं, लेकिन दवाई तो पैसों की आती है ना, तो उसके लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। हाजी साहब, मैं ये जानना चाह रही थी कि आप जो मतलब सबको लिख के देते हैं परहेज वगैरह, वो प्रॉपर एक पर्चे में पेपर में उतार के बिल्कुल प्रिंट है वो पूरा, ओके पूरा प्रिंट है, ये नहीं बार बार लिखना तो बड़ा मुश्किल होता है। हमने पूरे एक चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है, दे देते हैं, लेकिन बाज़ लोग ऐसे मरीज होते हैं जिनको
कुछ चीज़ें उनमें से भी नहीं खानी होती। अच्छा जी, इसी के साथ साथ शॉर्ट पे सब 4 चीज़ें बताते हैं। टिंडा, लौकी, तोरी, करेला जी, अंडे की सफ़ेदी, ठीक है, और बकरे गोश्त, रोटी, डबल रोटी। ओके जी। इसी के साथ साथ एक और कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरी प्यारी बहन फरमाइएगा। जी मुझे ना डॉक्टर साहब ये पूछना है, मुझे शुगर है, ठीक है, मेरी कभी 300 होती है, कभी 250 होती है, लेकिन मेरा ना वेट बढ़ भी गया और कंट्रोल नहीं रहती शुगर, पूरे जिस्म में भी दर्द रहता है। ठीक है, आप कराची से बात कर रही हैं? जी मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। ओके ओके मेरी बहन, आप हमारा शो देखिएगा, हम आपको बताते हैं। इनको ये 2 बजे बाद मुझे फ़ोन कर लें, 2 बजे से लेकर रात 8 बजे तक, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं कुछ जवाब देता हूँ, लेकिन दुआ करें, सबसे इल्तिजा दुआ की अल्लाह हमें हर कदम में कामयाबी दे, और अपने कामयाबी दी है हमेशा के लिए अल्लाह कामयाब करे। बेशक। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो दवाइयाँ बनाने में हम लोग कामयाब हो चुके होंगे कि शुगर कैसी भयानक क्यों नहीं होगी, वो ठीक हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी, सुभान अल्लाह, इंशाल्लाह। लेकिन एहतियात भी ज़रूरी होगी, एहतियात ज़रूरी, क्योंकि अभी जो जितने भी रिसर्च हो रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो शुगर 500 थी वो अभी 112, 15 और 150 तक जाती है, माशाल्लाह जी। इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम हो गया है नाजरीन, तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। जी नाजरीन, खुश आमदीद करती हूँ आपका आपके फेवरेट शो में, और हाजी साहब से दरख्वास्त करते हैं कि दुआ कार्ड जो हम लोग कराते हैं अपने प्रोग्राम में वो करवाएं, और लाखों करोड़ों लोग जो हमें देख रहे हैं जिसके जहाँ पर भी दर्द है वो एक हाथ वहाँ रखें और एक हाथ अपने सर पर रखें। इंशाल्लाह इस दुआ कार्ड के बाद उनको अफाका होगा इंशाल्लाह, सुमा इंशाल्लाह। जी हाजी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह साहब की तकलीफी बीमारी जिन जादू मुश्किल परेशानी ख़त्म, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। पाकिस्तान इस्लाम सारी कायनात में गालिब, सारी कायनात इंसान, मुल्क इस्लाम पाकिस्तान ताबिल, पाकिस्तान अंदरूनी बैरूनी ज़ारी बातें दुश्मन ख़त्म, पूरी दुनिया से लड़ाई झगड़े फितने फसाद ख़त्म हो गए, सारी दुनिया में अमन अमान कायम हो जाए, सुकून हो जाए, और हराम खाने वालों की सब फसीला ख़त्म कर दे, वो भी ख़त्म हो, हराम भी ख़त्म हो, जुल्म ख़त्म हो, जुल्म करने वाले भी ख़त्म हो, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा, सारी दुनिया को शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। आमीन सुम्मा आमीन या रहमतुल्लाह अलैहि, सब बीमारी जादू ख़त्म छोड़ दो, 12 पकड़ो, सब तकलीफें हमारे जादू ख़त्म, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, सब लोगों को शिफा मिले, सबके मसले हल हो, सबकी मुश्किलें ख़त्म हो जाएँ, सबकी मुश्किलें ख़त्म हो, सबकी बीमारी ख़त्म हो जाए, सबकी रोज़ी खुशहाल हो जाए, शादी बात में ज़िंदगी के तमाम मामले हाल हो, जितने भी ज़िंदगी के मामले सारे के सारे हाल हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन या रहमतुल्लाह अलैहि, आमीन सुम्मा आमीन, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा। जी जी हो गया हो गया जी। इसी के साथ साथ आप लोग अपने मोबाइल में जो हम लोग डेली अपलोड करते हैं एपिसोड, वो आप शो का डाउनलोड कर सकते हैं, और ये दुआ कार्ड आप बार बार जो है वो सुन सकते हैं, जहाँ पर भी आपको तकलीफ होगी इंशाल्लाह 2 सेकंड से भी पहले आपको फ़र्क पड़ेगा, और आप फील करेंगे कि आप बेहतर हैं। और बार बार जब आपका दिल चाहे और आपको लगे कि आप ज़रूरत है, तो आप ये वापस बार बार दुआ में शामिल हो जाए, इंशाल्लाह आपको फ़र्क होगा। और हाजी साहब से जानना चाहूँगी, हाजी साहब जो आप डिस्कस कर रहे थे कि 39 साल से माशाल्लाह आप रिसर्च कर रहे हैं, लोग दुआएँ देते हैं, आते हैं, कैसी कैसी हालत में आते हैं, फिर आपके पास से हंसते मुस्कुराते हुए माशाल्लाह वो लोग जाते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? मुझे बेतहाशा खुशी होती है, कुछ खुशी नहीं होती, बेतहाशा खुशी होती है कि मेरा रब शफा दे रहा होता है, मैं कोशिश कर रहा होता। जब कोई शख्स आके बोलता कि मैंने 10 साल इलाज कराया, 2 करोड़ रुपये खर्च कर चुका हूँ, मैंने 5 साल इलाज कराया, 10 करोड़ रुपये खर्च कर चुका हूँ, और वही शख्स मेरे सामने हंसता मुस्कुराता जा रहा होता है, तकलीफ में आया होता है, बिल्कुल हंसता मुस्कुराता जा रहा होता है। अच्छा हाजी साहब, आपके पास आने की कोई फीस तो नहीं है? जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, मैं नाज़रीन को इसीलिए बताती हूँ बार बार, ताकि लोग ये ना समझे कि भाई जाएंगे तो फिर 1000 रुपये जाके पहले वो करवाने पड़ेंगे, फिर उसके बाद हाजी साहब मिलेंगे, हाजी साहब बात करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ दवाई के पैसे होते हैं, हाजी साहब की कंसल्टेशन फीस कुछ भी नहीं है। ऐसे ही हाजी साहब? बिल्कुल 100% सही है। जिसकी दुआ होती है उसको दुआ की पैसे अदा करना है, उसके अलावा दो आते हैं, दम कराते हैं, कुरान पाक के आते हैं, पढ़ने ले जाते हैं, पानी दम करा के ले जाते हैं, कोई पैसा नहीं है। कोई हाँ, दुआ ज़रूर दी जाए मुझे, जो मेरे अकाउंट में जमा होती है वो रब कबूल कर ले। बेशक, सुभान अल्लाह, इतनी खूबसूरती से बताते हैं हाजी साहब हम लोगों को कि दुआओं की ही हम सबको ज़रूरत है। इसी के साथ साथ हाजी साहब कोई पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, सबके लिए दुआ करते रहें, सारी दुनिया में अमन सुकून की दुआ करें, अपने मुल्क कौम की इस्लाम की दुआ करें, मुल्क में हराम खाने वालों की दुआ करें कि हराम खाने वाला भी ख़त्म हो, और उनका जिनको खिला रहे हैं वो भी ख़त्म हो, जान छूटे। आमीन। जितने रिश्वत देने वाले बददुआओं के साथ रिश्वत लेते हैं, गालियों के साथ रिश्वत लेते हैं, गाली से फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बददुआओं से फ़र्क पड़ता है, याद रखना। बिल्कुल फ़र्क। मेरे पास जितने भी मरीज आए ना, हराम खाने वाले को डालें, अंधे डूली लंगड़ी जगह आई जी, सही बात है। इसी के साथ साथ जनाब प्रोग्राम का टाइम हो गया है ख़त्म। मुझे उम्मीद है आपको हमारा शो आज का अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सी सहेली कहकशा फैसल को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।